हम लोग एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी वाले, बीए वाले ज़्यादा होते हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, तो साइड में लेके चल सकते हो। ऐसा नहीं, ऐसा बन चुका है कि यहाँ 100% अटेंडेंस देना है। कुछ हॉस्टल के बारे में बताइए। हॉस्टल ठीक ठाक है, लेकिन उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, अच्छे उतना फैसिलिटी नहीं है। मेस चालू है क्योंकि अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे लोग मिले हैं, क्योंकि यहाँ पे नेतागिरी कुछ ज़्यादा होता है। ये ऐसा है नेतागिरी, बट हाँ होता है। यहाँ पे क्लासेस वगैरह प्रॉपर चलती है, नहीं चलती? चलती हैं प्रॉपर क्लासेस, लेकिन कभी गैप भी हो जाता है। गर्ल्स आती हैं, उनके लिए कैंपस कैसा है? सेफ्टी का माहौल सेफ है, ये सब एक ही आप लोग जो है, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया, आप लोग यहाँ पे हैं, तो मेरे ख्याल से आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। गर्ल्स की सेफ्टी। नमस्कार, स्वागत है आप सबका डे नाइट स्टडी डीएनएस में। इस समय काशी विद्यापीठ का एंट्रेंस एग्जाम चल रहा है, जो कि 8 अगस्त से लेकर के 11 अगस्त के बीच में अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जाम चलने वाला है। और जब मैं इस कैंपस में विजिट कर रहा था, इवन मैं जब रिटर्न हो रहा था यहाँ से अपने स्टूडियो के लिए, तो हमारे साथ 2 ऐसी छात्राएँ मिली जो प्रीवियस ईयर की हैं। इट्स मीन जिन्होंने लास्ट ईयर यहाँ पर एडमिशन लिया है, और जब इनसे मेरी मुलाकात हुई तो इनका कहना था कि सर, जस्ट बिकॉज ऑफ डीएनएस की वजह से हम लोग यहाँ पे हैं। तो छोटा मोटा इनसे हम एक कैंपस का रिव्यू लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी पढ़ाई कैसे चल रही है और ये कौन से कोर्सेज कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपना नाम और आप कौन सा कोर्स यहाँ से कर रहे हैं? मैं मास कॉम, बीए ऑनर्स मास कॉम, मेरा नाम विद्रुति मिश्रा है। ओवरऑल कैंपस का जो है ठीक ठाक है। लाइक मैंने डीएनएस से पढ़ाई करा था, मैं उसके ऊपर ही जो एमसीक्यूएस आते थे ओवरऑल बस मैं उसको ही देखती थी। आई डोंट हैव अनदर ऑप्शन कि मैं विद्यापीठ के बारे में जानूँ या कहीं और पढ़ूँ। अच्छा, तो आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। बिहार से? अच्छा, आप बताइए आपका नाम क्या है और आप कौन सा कोर्स? मैं खुशी राय हूँ, मैं यहीं की हूँ, बनारस की हूँ। हाँ, मैंने यहाँ 12th भी किया है अपने स्कूल से, सीबीएसई बोर्ड था, तो मेरा आइडिया नहीं था मुझे कुछ ऐसे विद्यापीठ में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने डीएनएस, मुझे कोई लिंक भेजा था, तो मैंने वहाँ से वीडियोस देखे, स्क्रॉल किया, और लिटरली मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि जो क्वेश्चंस आए थे हमारे क्या कहते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, वो लिटरली ऐसा लगा था कि प्रिंटेड है आपके। हाँ, डीएनएस से, इवन वर्ल्ड अर्थ डे पूरा ये सब एकदम कॉपी था। तो काफ़ी हेल्प हुई। तो मैंने जब मैं वहाँ बैठी हुई थी, मैंने देखा, तो मैं खुद अप्रोच की हूँ कि आपके बारे में जानना था मुझे। डीएनएस अपनी फ्रेंड को भी लेके आई हूँ। लिटरली वहाँ के टीचर्स बहुत हेल्पवर्दी हैं। दे आर नॉट लाइक अच्छा, मतलब एकदम रिव्यू होता है ना कि बेस्ट यही है कि यही शेयर करो। और मेरे जो जूनियर्स हैं जो अभी एंट्रेंस दे रहे हैं एग्जाम, हाँ, तो मैंने भी ये डीएनएस वाला ही शेयर किया था, रिकमेंड किया था। और यहाँ रिव्यू में कैंपस का बताऊँ तो हाँ ठीक है ओवरऑल। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, क्लास कर रहे हो, तो ठीक है। और अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप कहीं और भी एग्जाम में के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे हम लोग एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी वाले, बीए वाले ज़्यादा होते हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, तो साइड में लेके चल सकते हो। ऐसा नहीं, ऐसा बन चुका है कि यहाँ 100% अटेंडेंस देना है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। आइडियोलॉजी ऐसी नहीं है। मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि अभी आप लोग इस कैंपस में हैं, तो क्या आप लोग हॉस्टल में रहती हैं या बाहर? मैं हॉस्टल में रहती हैं। और आप? मेरा घर यहीं है, लोकेलिटी है मेरी। अच्छा, आप हॉस्टल में रहती हैं, ठीक है, तो कुछ हॉस्टल के बारे में बताइए। हॉस्टल ठीक ठाक है, लेकिन उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, अच्छे उतना फैसिलिटी नहीं है। मेस चालू हो रहा है, अभी हॉस्टल का स्थिति बहुत सुधरने वाला है, क्योंकि पूरा रेनोवेट हो रहा है हॉस्टल। तो हर ब्लॉक में अच्छे से अच्छे सुविधा, नया वॉशरूम वगैरह सब चीज़ लगाया जा रहा है। प्रोसेस लाइक 2-3 महीने लगेंगे। ओवरऑल सब बहुत अच्छा हो जाएगा। नए स्टूडेंट्स आएंगे, उनको इसका लाभ मिल जाएगा। अगर अप्लाई करेंगे फॉर्म में तो हो जाएगा, उन लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा हॉस्टल से। अच्छा, एक चीज़ मुझे और जानना आप लोगों से, क्योंकि आप तो हॉस्टल में रह रही हैं, तो मुझे याद आया, कुछ बच्चे बार बार सवाल करते हैं कि हॉस्टल किनको मिलता है, किनको नहीं मिलता है। तो आप तो जो आउट ऑफ स्टेट से बाहर है, मतलब ऐसे हॉस्टल स्टेट से आप हैं। हाँ, हॉस्टल का फॉर्म भरना होता है, वो मैटर करता है किलोमीटर पे। लाइक मेरा 180 किलोमीटर है, 190 जितना डिस्टेंस मैटर करता है। कोई वेस्ट बंगाल वगैरह से आते हैं तो उन लोग को ज़्यादा, जैसे मैं बनारस की हूँ, मेरा घर है यहाँ पांडेपुर साइड, तो वो मुझे कट करके उनको मिलेगा जो बिहार से आ रहे हैं, जो गाजीपुर से आ रहे हैं। लोकेलिटी वालों को ज्यादा नहीं मिलता है। फॉर्म भरना होता है आपको। लोकल एंड मुगलसराय, लाइक पीटी दीनदयाल, वहाँ के उन लोगों को मिल जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, जब आपने फॉर्म भरा था हॉस्टल का, तो हॉस्टल अलॉट जब हुआ था तो लगभग कितना पेमेंट वगैरह किया था आपने? पेमेंट ओवरऑल 7,000 था। पूरे वो ईयर का था? हाँ, ईयरली 7,000। और उसके बाद जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो बस 5,000 लगेगा ऑलमोस्ट। हाँ,
बस। ओवरऑल ये कह सकते हैं कि ठीक ठाक है हॉस्टल, रहने कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अब हॉस्टल तो मेस भी चलने लगा तो बहुत ज़्यादा सही है ना। किसी कोई बच्चे लगती है आपको, कितनी फीस लगती है मेस की? हम लोग को महीने की आई थिंक 2602 लग रही है। फिर भी बढ़िया है, मतलब एक नॉर्मल जो मेरे ख्याल से जो एक स्टूडेंट को सुविधाएं चाहिए परस्यू करता है जो यहाँ अवेलेबल। अगर कोई नहीं उतना दे पा रहा वो खुद से भी बना सकते हैं, जैसे जो कंफर्ट है अपने ले लो, वो लोग अपने रूम में भी बना सकते हैं। तो आप लोग का रूम 2 सीटर है या 1 सीटर? 2 सीटर है। नहीं, ऐसे MA वालों का 2 सीटर है, PG वालों को 2 सीटर एंड UG वालों को 3 सीटर एंड 3 सीटर में ऑलमोस्ट अलमीरा है, हर चीज़ है। 3 सीटर में स्पेस है, बहुत ज़्यादा स्पेस है, आपको अच्छा मिलेगा। जैसे जो लड़कियां बाहर की हैं थोड़ा उनको कंफर्ट यहाँ मिलता है। बगल में सारा सब कुछ है। पानी वानी की वॉशरूम नहीं, बाथरूम में टाइल्स वाइल्स है, पूरा बहुत अच्छे से है। बस थोड़ा सा डैमेज है, वो हो जाएगा, रिपेयरिंग की जरूरत है। रिपेयरिंग हो रहा है, रेनोवेट। कहने का मतलब कि थोड़ा सा जो आप लोग कष्ट अभी सह रहे हैं वो जो नया आएंगे उन लोगों को बना बनाया मिलने वाला है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि हॉस्टल में वो रह सकते हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा, हॉस्टल को लेकर कई सारा परसेप्शन भी बना हुआ है कि हॉस्टल में रहने से क्या पढ़ाई हो पाती है कि नहीं हो पाती है। हॉस्टल वालों को अच्छे पढ़ते हैं, वो पढ़ लेते हैं, उनको पढ़ने का ऑप्शन होता है। ऐसा कि उन लोगों को एनवायरनमेंट होता है कि लोग काम कर लेंगे, पहले कर लेंगे अपना सारा काम वाम कर लेंगे, कुछ काम ही नहीं। मेस भी तो यहाँ वहाँ पे आप देखेंगे लड़कियों को 5 बजे उठ के नहाने जाएंगे, सब आके कोई लाइब्रेरी जाते हैं, लाइब्रेरी भी अपना रूम बंद करके, कोई किसी से मतलब नहीं रखता कि इस रूम में जा रहे हैं, इस रूम में। मेन बात है लाइब्रेरी भी है ना, फ्रेंड्स हैं तो ठीक है, नहीं तो सब आपस में अपना पढ़ते हैं। सबको हॉस्टल में कोई पढ़ाई का प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं, परसेप्शन गलत बना है, मैं चेंज करना चाहूंगी ये लोगों का। गलत। और आप घर पे भी रह रहे तो पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ BA वाले में आप देखिए मास कॉम में चलिए, यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ लिया। BA वाले हैं जिनको UPSC एस्पिरेंट्स हैं जो ज़्यादा, यहाँ कोचिंग भी चलता है अभ्युदय का, 5 से 7 चलता है अभ्युदय का कोचिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फॉर्म भरना होता है आपको, वो कर लेंगे तो आपको अभ्युदय का कोचिंग। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, चूंकि आप तो बिहार से हैं, तो आप आज विद्यापीठ में आप पढ़ रही हैं, तो कैसी जर्नी रही और किस प्रकार, मतलब इस कैंपस में किस प्रकार आप आई? जर्नी मेरी ऊपर नीचे रही है, क्योंकि अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे लोग मिले हैं, क्योंकि यहाँ पे नेतागिरी कुछ ज्यादा होता है। ये ऐसा है नेतागिरी, बट हाँ होता है। लेकिन ये भी तो है कि अगर कोई पढ़ना चाहता है ऊपर डिपेंड करता है, आप अगर डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो तो पढ़ने को लेके तुमको कोई थर्ड पर्सन कुछ भी बोल रहा है, तुमको कोई मतलब नहीं है। नहीं, आप बच्चे हैं जो UPSC करते हैं, वो अपने उनको आप देखेंगे वो कैंपस में बहुत नॉर्मल आते हैं और पढ़ते हैं, अपना जाते हैं। क्योंकि मैंने ऐसा थोड़ा सा यहाँ इन्वायरमेंट महसूस किया कि अगर आप जिस पर्पज से आए, लेट्स सपोज कि अगर आपका पढ़ने का पर्पज है तो कोई उसमें मेरी ख्याल नहीं होना चाहिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या चूज करते हैं, आप चूज कर सकते हैं। अगर आपको वैसी फील्ड में जाना है तो आप खुद अपनी मर्जी से करते हैं लोग। यहाँ होता है मैं हूँ ABVP की, मैं खुद हूँ, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिक्स ऐसा कुछ है नहीं मेरा, बस ऐसे ज्वाइन हो गई हूँ, एक काम है कर रही हूँ, नॉर्मल हेल्प कर रही हूँ। हेल्प एक होता है सोशल कंट्रीब्यूशन, आई एम डूइंग माय सोशल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी। यहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं, बस अपना एक बना लेना है कि तुमको किधर जाना है। ठीक है, अगर तुम्हें फोकसली पढ़ना है तो तुम अपने में रहो, ये रखो कि कैंपस में तुम आ रही हो, कहाँ जा रही हो कहाँ नहीं। कोई थर्ड पर्सन से तुम मतलब ही मत रखो कि थर्ड पर्सन हो जाता है, बच्चे हैं थोड़ा इधर-उधर हो। हाँ, थोड़ा दिमाग में मेरे भी आया था कि हाँ ये हमारे भी स्टार्टिंग में नए जो फ्रेशर्स होते हैं तो थोड़ी सी चीजें आती हैं, मेरे अंदर था, सीनियर्स को लेके आती, बट ठीक है फिर मेरे अंदर आप जब हो जाते हो, 1 साल हो जाता है तो नॉर्मल हो जाता है। ऐसे था कि मैं आती थी, मुझे लगता था कि ये थर्ड पर्सन ऐसे क्यों देख रहा है, ये थोड़ी ओवरथिंक कर रहा है। हूँ मैं, ऐसा चलता है सबके दिमाग में। बट जस्ट टू क्लियर ऑल द थिंग्स, तुम आराम से आ सकते हो और आराम से कहीं भी जाओ, तुमको कोई थर्ड पर्सन कुछ भी बोले कोई मतलब मत रखना बस। हाँ। नहीं मतलब वही है ना कि जो चूज करना चाहता है वो चूज कर सकता है। अच्छा, एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ, चूंकि आपसे बातचीत हो रही है और आप लोग यहाँ पढ़ भी रही हैं, यहाँ पे क्लासेस वगैरह प्रॉपर चलती है नहीं चलती? चलती है प्रॉपर क्लासेस, लेकिन कभी गैप भी हो जाता है, जैसे प्रोफेसर छुट्टी पे चल जाते हैं, खराब हो जाती है। नहीं, यहाँ थोड़ा छुट्टी भी होती है, उसके लिए हम लोग करते हैं थोड़ा आंदोलन वगैरह। वो तो चलता रहता है, वो तो हर कैंपस में चलता रहता है, वो तो हर जगह का है। नहीं, क्लासेस का ये ना, जो अब जैसे जो हिंदी मीडियम वाले हैं तो अच्छे हैं ना, पढ़ाते हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए ज्यादा बेटर है। अब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरा इंग्लिश में एग्जाम था, मोड ऑफ मेरा एग्जाम इंग्लिश है, तो यहाँ हाँ तो इंग्लिश है मोड ऑफ एग्जाम, तो यहाँ पे ऐसे प्रोफेसर इंग्लिश में आपको नहीं प्रोवाइड होता। हाँ, आप बुक्स ले सकते हो, शॉर्ट सीरीज ले सकते हो। हमारे CBSE था, और यहाँ पे जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, वो प्रॉपरली फ्लुएंटली इंग्लिश बोल लेते हैं मेरे कोर्स के। नहीं, लेकिन BA वाले
नहीं आती। ठीक है, बीए वालों की ज्यादा जो मेजोरिटी होती है वो हिंदी वाले होते हैं। हाँ, तो इसी यही दिक्कत है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इंग्लिश मोड ऑफ जो होता है एग्जामिनेशन, वो आपको कहीं ना कहीं टैकल खुद से करना होता है। करना पड़ता है। उसके लिए मैं डीएनएस को वो करूँगी अप्रोच। प्रोवाइड करते हैं, तुमसे पूछते हैं कि तुम हिंदी में प्रेफर करोगे या इंग्लिश में। अगर बच्चे वो ऑप्शन भी होता है, ऐसा नहीं सीबीएसई बोर्ड हो तो आप नहीं दे पाओगे एग्जाम। सीबीएसई लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, इट इज नॉट अ बैरियर। बोलना तुम नॉर्मल रहो, इंग्लिश तो नॉर्मल रहो। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहता हूँ, अभी आपसे मेरी ऑफ द कैमरा जो बातचीत हो रही थी तो काफी कुछ आप सराहना करी थी डीएनएस के बारे में, क्योंकि आप बिहार से आई हैं। तो मेरे ख्याल से तो डीएनएस आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। ऑब्वियसली यस, मेरी बहन है जो कि एडमिशन लेने वाली थी, मैं उसको भी प्रेफर करी थी डीएनएस के थ्रू जाओ, क्योंकि उसमें हर अपडेट्स पहले आते हैं, हर चीज़ पढ़ाई से लेके एमसीक्यूएस वगैरह बहुत ही यूजफुल होते हैं। लाइक उससे जो पढ़ते हो आधा तो उससे रिकवर होके तुम आधा नहीं, हमको लगता है प्रिंटेड होता है, प्रिंटेड पेपर, और वो आप बना देते हो एग्जाम के पहले। फीस भी शायद लगता है ना बहुत कम है, लाइक और काफी नॉमिनल है। हाँ, और सब कहीं जाओगे तुमको कोई फायदा भी नहीं होगा। फीस तो आई थिंक मिलता है, यूट्यूब वीडियोस लेक्चर्स हैं, दे आर इनफ। वो दोनों सुविधाएं हैं, जो चाहे वो पेड पे भी आ सकता है, जो है यूट्यूब पे भी आ सकता है, और जस्ट एक नॉमिनल फीस से ज़्यादा अच्छा अगर तुमको पर्सनली भी पढ़ना हो तो तुम पैसा दे के कर सकते हो। लेकिन यूट्यूब हमको लगता है बीए वालों के लिए इनफ है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि यूट्यूब वीडियोस आर इनफ। हाँ, क्योंकि वैसे प्रिंटेड आउट पेपर रहता है। आई थिंक मेरा ऐसा आइडियोलॉजी बन गया है कि प्रिंटेड आउट होता है, क्योंकि मैं पढ़ी थी 2-3 दिन पहले तो पढ़ी थी। देखिए नॉर्मल एस्पिरेंट क्या है, बीएचयू को टैकल करते हैं कि मेरा एडमिशन बीएचयू में हो जाए। यहाँ के जो रहते हैं, अब मैं यहाँ रेजिडेंशियल हूँ तो सारे लोग सोचते हैं मेरा बीएचयू हो जाए, बीएचयू हो जाए। तो बीएचयू होने के चक्कर में लोग यहाँ कैंपस जो विद्यापीठ है उसको कर नहीं पाते हैं। तो उसको करने के लिए मुझे 2 दिन लगे। मैंने 2 दिन में सिर्फ वीडियो लेक्चर देखा, आपका बस एक गो थ्रू गई तो हो गया। अच्छा, एक चीज़ और मुझे अभी बात करते करते एक और सवाल याद आ गया, जो और भी ये भी जो है एक तरह से बनारस में और यहाँ बाहर भी एक परसेप्शन बना हुआ है कि यहाँ क्या जो भी गर्ल्स आती हैं उनके लिए कैंपस कैसा है, सेफ्टी का माहौल सेफ है। ये सब एक ही आप लोग जो है, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया, आप लोग यहाँ पे हैं, तो मेरे ख्याल से आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। गर्ल्स की सेफ्टी गर्ल्स पे पहली बार डिपेंड करती है। मैं सेफ हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं जानती हूँ कि मुझे कौन सी नज़र से कौन क्या बोल रहा है, कैसे देख रहा है, तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अब अभी स्पेशली बोलेंगे विद्यापीठ में ऐसा होता नहीं, आप बीएचयू में देखोगे, आप डीयू में देखोगे, हर जगह ऐसा, बस थोड़ा सा विद्यापीठ में उधर थोड़ा पॉलिटिक्स है। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी आपकी, आपने सही कहा कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सट्रोवर्ट है, हम लोग, आप देख सकते हैं, हम लोग एक्सट्रोवर्ट है, हम लोगों को ऐसा नहीं है, हम लोग अपने में मगन है। सब कोई बहुत ज्यादा दिमाग वाले हैं ही कि उन्हें समझ में आता है कि कौन बुरा है कौन अच्छा है, उसकी पहचान अगर तुम खुद जा रहे हो देन इट्स योर मिस्टेक, इट्स नॉट अनदर मिस्टेक। दैट पहले तो उन्होंने तुम्हें बता चुका है कि हाँ ऐसा ऐसा, अगर तुम जा रहे हो, हम लोग बता रहे हैं, अभी देखिए आपके वीडियोस में बता रहे हैं, ठीक है, आप आओ कैंपस, is very nice, you can go through। हमारा एक्सपीरियंस तो बेस्ट रहा है डीएनएस से, मैं रिकमेंड भी कर रही हूँ सबको। अभी खुशी को बोले भाई डीएनएस वाले आए हैं, चलो मैं उसके थ्रू, लेकिन आ नहीं रही थी, मैं लेके आई हूँ इसको। हाँ थोड़ा सा हेजिटेशन होता है अंदर से। मुझे लगा था कि हाउ दे विल फील, नहीं हम लोग को लग रहा था कि हमसे बात करेंगे या जो भी, क्योंकि आप ऑलरेडी वहाँ इन्वॉल्व थे वहाँ फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में, तो हम लोग वहाँ बैठे थे, तो चलो कैसा लग रहा है बात करके? अब अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा टोटली फ्रेंडली, आई कैन से दैट। अब मुझे पता था कि पढ़ाते अच्छा, लेकिन नेचर तो बेस्ट है, वेरी कोऑपरेटिव, वेरी काइंड। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक कह सकते हैं कि एक रिव्यू था और जो है यहाँ के कैंपस के बारे में, और यहाँ के ये 2 छात्रा यहाँ पे ऑलरेडी अपनी स्टडी कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए, और आपकी राय क्या है इस बारे में, आज के इस वीडियो के बारे में, कैंपस के बारे में, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।